सोरेन जी द्वारा झारखंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की नई आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया जा रहा है, जो झारखंड पर्यटन को वैश्विक मंच पर डिजिटल रूप से सशक्त बनाएगी। जोहार झारखंड, तालियां हो। प्रकृति के अद्भुत दर्शन का प्रदेश झारखंड अब डिजिटल युग में एक नए अध्याय से जुड़ने जा रहा है। प्रिय आगंतुकों, अतिथि देवो भव की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के उत्कृष्ट मार्गदर्शन एवं माननीय पर्यटन मंत्री श्री सुदिव्य कुमार के कुशल नेतृत्व में झारखंड पर्यटन विकास निगम के अपने नए आकर्षक और आधुनिक तकनीकी सुविधाओं से युक्त आधिकारिक वेबसाइट के साथ आपके सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। अब होटल बुकिंग की प्रक्रिया होगी और भी आसान और सुविधाजनक। नए वेबसाइट में हमारे प्रिय अतिथियों के लिए बनाई गई पॉलिसीज, नियम व शर्तों में स्पष्ट पारदर्शिता को बढ़ावा दिया गया है। साथ ही हमारे नए पेमेंट गेटवे में बुकिंग पेमेंट को लेकर होने वाली सभी समस्याओं को खत्म कर इस नए और आसान ढंग में डिजाइन किया गया है। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए बहुत जल्द आधिकारिक मोबाइल ऐप एंड्रॉयड और iOS पर शुरू हो जाएगी, जिससे होटल बुकिंग और पर्यटन संबंधी सभी जानकारियां आपकी उंगलियों पर उपलब्ध होंगी। साथ ही हाल ही में शुरू हुई माइनिंग टूरिज्म सर्किट की बुकिंग प्रक्रिया नए वेबसाइट के माध्यम से अब होगी और भी आसान। तो फिर प्रिय अतिथियों, हमारी नई वेबसाइट के साथ अपने झारखंड दर्शन की यात्रा को बनाइए और भी सरल व यादगार। एक बार तो आइए झारखंड, प्रकृति के अपार वैभव का अनुभव करने। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं, हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने तालियों के अपने साथ कर कमलों से इस ऐतिहासिक शुभारंभ को संपन्न कर झारखंड पर्यटन को एक नई दिशा दी है। बिल्कुल, और एक नई दिशा में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। झारखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में जनजातीय लोक नृत्य, गीत एवं पारंपरिक कलाएं एक विशेष स्थान रखती हैं। इन सांस्कृतिक दलों का डिजिटलीकरण एवं व्यवस्थित प्रबंधन समय की आवश्यकता है। इसी दिशा में एक अभिनव पहल है सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली यानी CTMS, जो राज्य के सभी पंजीकृत सांस्कृतिक दलों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, प्रबंधन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाला एक आधुनिक प्लेटफॉर्म है। मैं आदरपूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से पुनः आग्रह करती हूं, कृपया इस CTMS प्रणाली का लोकार्पण करें महोदय, माउस का बटन दबाकर। आज का दिन हम सभी के लिए गौरव और उत्साह का क्षण है। सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के कर कमलों से CTMS एप्लीकेशन का विधिवत शुभारंभ किया जा रहा है। तालियां हो, जोरदार। झारखंड, जहां संगीत, नृत्य और कला के हर रंग से संस्कृति जीवित होती है। मांदर की थाप से लेकर सोहराई चित्रकला तक, यही है हमारी पहचान। आज के दौर में इन परंपराओं को सहेजने और कलाकारों को नए अवसर देने के लिए झारखंड सरकार ने शुरू किया है एक अभिनव डिजिटल पहल, सांस्कृतिक दल प्रबंधन प्रणाली CTMS। CTMS एक डिजिटल मंच है जो सांस्कृतिक दलों के रजिस्ट्रेशन और अप्रूवल को सरल बनाता है, कलाकारों और एजेंसियों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करता है। एजेंसियां अपने पसंदीदा कलाकारों को कार्यक्रम के लिए अनुशंसा कर सकती हैं। कलाकारों को न्यायपूर्ण अवसर और समय पर भुगतान सुनिश्चित करता है, पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी करता है और झारखंड की सांस्कृतिक धरोहर को डिजिटल रूप से संरक्षित करता है।
अब हर कलाकार को मिलेगा मंच, हर कला को मिलेगा सम्मान। CTMS है झारखंड की संस्कृति को भविष्य तक पहुंचाने का संकल्प। झारखंड सरकार का संस्कृति निदेशालय CTMS इस दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हृदय से आभार व्यक्त करें जिन्होंने तालियों के अपने साथ। कर कमलों से इस ऐतिहासिक शुभारंभ को संपन्न कर CTMS झारखंड को नई दिशा प्रदान की है। और हम सभी ये बखूबी जानते हैं कि झारखंड की परंपराएं केवल नृत्य संगीत में नहीं है, बल्कि इसकी पारंपरिक पाक कला में भी जीवंत हैं। प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध हमारी झारखंड की भूमि अद्वितीय व्यंजनों की खान है, जिन्हें अब तक शायद सीमित रूप में ही संरक्षित किया गया था। होटल प्रबंधन संस्थान ब्राम्बे ने राज्य के विविध पारंपरिक व्यंजनों को संकलित कर एक उत्कृष्ट पुस्तक रूप में तैयार किया है। झारखंडी व्यंजन जो स्वाद, संस्कृति और स्वास्थ्य का संगम है। इस पुस्तक के जरिए झारखंड अपनी खाद्य संस्कृति, पारंपरिक रसोई विधियों और स्थानीय सामग्रियों की कहानी कहता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह होगा, कृपया इस महत्वपूर्ण पुस्तक का विमोचन करें। साथ में हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय विभागीय मंत्री महोदय, माननीय राज्यसभा सांसद महोदया, मुख्य सचिव महोदया एवं सभी हमारे वरीय पदाधिकारीगण, मंचासीन पदाधिकारीगणों से आग्रह होगा इस पुस्तक का विमोचन करें। ये पुस्तक हमें गांव के हाथों, पारंपरिक रसोई उपकरणों और जनजातीय जीवन की झलक दिखाता है। संगीत, नृत्य और पर्वों के साथ जुड़े व्यंजन संस्कृति और पोषण दोनों को दर्शाते हैं। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण झारखंड के व्यंजन के बारे में पूरी जानकारियां इसमें समेटी हुई। देश दुनिया तक हमारे झारखंड के व्यंजनों की खुशबू पहुंचाने का ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास। एक बार जोरदार तालियां इस गौरवपूर्ण अनावरण के लिए। हम माननीय मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। माननीय विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय विभागीय मंत्री महोदय का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये पुस्तक स्वाद, संस्कृति और स्वास्थ्य का संगम है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर हमारे झारखंड के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए और माननीय विभागीय मंत्री महोदय के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाकर एक बार जोरदार तालियां। और अभी तालियां आपकी लगातार बजती रहेंगी, क्योंकि अब वो समय आ गया है जिसका आप सब बहुत ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रही हैं। आज का ये क्षण युवाओं के जीवन का एक सुनहरा अध्याय लिखने जा रहा है। मेहनत की आग से जब हमारे युवा गुजरते हैं तो वही सम्मान आपको आसमान तक ले जाता है। ये नियुक्तियां आज जो आपको मिल रही हैं केवल रोजगार नहीं बल्कि जिम्मेदारियों का अवसर भी है। तो आप सब जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार हैं? तो एक बार जोरदार तालियों के साथ बताएं माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय विभागीय मंत्री महोदय को। तालियां ऊपर उठाइए सभी हमारे अभ्यर्थी। बिल्कुल, तो हमारे सभी ये अभ्यर्थी बिल्कुल तैयार हैं एक नई जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने झारखंड के विकास में आगे बढ़ने के संकल्प के साथ आज आप सभी यहाँ पर हैं। आज हम आपको बता दें कि आज नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत कुल 19 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र आज के इस गौरवपूर्ण क्षण में प्रदान किया जाना है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से सादर आग्रह करती हूं, कृपया इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करें महोदय। साथ में विशिष्ट अतिथि माननीय विभागीय मंत्री महोदय से आग्रह होगा नियुक्ति पत्र प्रदान करने में आपके सहयोग के लिए, एवं मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से आग्रह होगा आप सभी सहयोग करेंगे। आज ये सपनों को हकीकत में बदलने की ये जो कला है आप सभी जानते हैं और इसे हकीकत में बदलेंगे। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। सबसे पहला नाम सरिता सोरेन, राजस्व निरीक्षक के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। तालियों में कमी बिल्कुल नहीं, तालियां आपके जोश को बताएंगी। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। बेंजामिन सोरेन, इनके बाद आएंगे बेंजामिन सोरेन। नियुक्ति पत्र नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा राजस्व निरीक्षक के रूप में नियुक्ति पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। जनसूर्या कुमार वर्मा अब आएंगे। जनसूर्या कुमार वर्मा गार्डन अधीक्षक के रूप में इन्हें नियुक्ति पत्र मिल रहा है। तालियां क्यों कम पड़ गई?
तालियां बजाइए हमारे युवाओं के लिए। अगला नाम है विकास कुमार। इनके बाद आएंगे अभिषेक कुमार दीपक। सैनिटरी सुपरवाइजर के रूप में आपकी नियुक्ति हो रही है। ममता कुमारी जी, विधि सहायक के रूप में आपकी नियुक्ति। तालियां। इशिका भारद्वाज, इनके बाद आएंगी विधि सहायक। इनके बाद आएंगी सुरभि कुमारी जी। रुकिए, एक जगह आगे बढ़ने दीजिए। सुरभि कुमारी जी, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के रूप में आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। सुरभि कुमारी जी, इनके बाद आ जाएंगी सुरभि कुमारी, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के रूप में नियुक्ति। तालियां हो। इनके बाद आएंगी रीता कुमारी, राजस्व निरीक्षक। रीता कुमारी, राजस्व निरीक्षक के रूप में आपको नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। राहुल कुमार, सैनिटरी सुपरवाइजर के रूप में आपको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। गुड्डन कुमार, गार्डन अधीक्षक। दीपक कुमार, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। राजेश आनंद, गार्डन अधीक्षक। किरण कुमार बैठा। निशांत कुमार, इनके बाद आएंगे सैनिटरी सुपरवाइजर रंजीत कुमार यादव, राजस्व निरीक्षक। इनके बाद श्याम देव यादव, राजस्व निरीक्षक। कुल 19 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र प्रदान किया जा रहा है। दीपक कुमार महतो, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। तालियां होती रहे। ये 18वां नाम अभी मैं पढ़ रही हूं। सुनील कुमार मेहता, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। 19 लोगों को आज ये नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। ये 19वां नाम आयुष राज, सैनिटरी सुपरवाइजर। नई राहें गढ़कर इतिहास बनाने का हौसला रखने वाले हमारे सभी इन युवाओं के लिए एक बार हम सब जोरदार तालियां बजाकर इनका हौसला बुलंद करेंगे। एक बार जोरदार तालियां, और एक बार जोरदार तालियां हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिन्होंने आपको यह नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय के लिए तालियां एक बार जोरदार बजाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाकर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि आप सब बिल्कुल तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए और झारखंड को विकास की राह पर आगे ले जाने के लिए। आज के इस अवसर पर जब नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया है, कई सारी चीजों का, लोगों का विमोचन किया गया है, पुस्तक का विमोचन किया गया है, वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। आज के इस अवसर पर हमारे बीच उनकी उपस्थिति है जो झारखंड की धड़कन है, झारखंड की उम्मीद है, झारखंड के जन जन की आवाज है, हमारे प्रेरणा स्रोत, हमारे मार्गदर्शक, झारखंड की शक्ति, झारखंड की गरिमा और झारखंड के स्वाभिमान का अब हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को अब मैं सादर आमंत्रित करती हूं, जोरदार तालियों के साथ आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए। आज यहाँ प्रोजेक्ट भवन के सभागार में हर बार की भांति इस बार भी एक और नया सुनहरा अवसर, जिसमें नगर विकास विभाग की तरफ से और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के प्रयास से कई पदों पर नियुक्ति और जेटीडीसी का लोगो, वेबसाइट के इस नियुक्ति पत्र वितरण और
लोगोत्सव के उद्घाटन समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय मंत्री सुदीप्त कुमार सोनू जी, राज्यसभा सांसद महुआ मांझी जी, हमारे राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार जी, विभागीय प्रधान सचिव सुनील कुमार जी और सचिव मनोज कुमार जी, और विशेषकर यहाँ नगर विकास विभाग में अपना योगदान देने वाले सभी अभ्यर्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत सारा आज व्यस्त कार्यक्रम है, बहुत संक्षिप्त में बातें हैं। सरकार का लगातार प्रयास राज्य का सर्वांगीण विकास, हर वर्ग हर समुदाय, गांव से लेकर शहर तक में रहने वाले लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, और इस राज्य को हर कोने से कैसे बेहतर और प्रसिद्ध किया जाए, इस पर निरंतर प्रयास जारी है। आज इस क्रम में नियुक्तियां भी हो रही हैं, कई दिशा में नए नए कदमें उठ रहे हैं। आप सबको पता है कि झारखंड वैसे तो खनिज संपदाओं से जाना जाता है पूरे दुनिया में, लेकिन हमें काफी गर्व है कि प्रकृति ने हमें सिर्फ धरती के अंदर खनिज संपदा से ही नहीं संजोया है, बल्कि जमीन के ऊपर भी प्राकृतिक सौंदर्य इस कदर हमें दी है कि इसका सही तरीके से हम देश दुनिया में इसका पहचान पहुंचा सकें, इसको हम दिखा सकें। तो जिस तरीके से हम सब लोग गर्मी छुट्टी में या अलग अलग मौकों पर अलग अलग जगहों पर घूमने जाया करते हैं, हमारे इस राज्य में भी अलग अलग राज्यों से अलग अलग देशों से भी लोग यहाँ आ सकते हैं और अपार संभावनाएं हैं टूरिज्म के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ। और शायद ये क्षेत्र आज तक अछूता रहा है और इस वजह से शायद हम लोगों ने अपने अंदर छुपी प्राकृतिक सौंदर्य को बहुत ज्यादा तजब्बू नहीं दे पाए। आज उसी का प्रयास है कि हम लोग राज्य का प्राकृतिक सौंदर्य, सांस्कृतिक, सामाजिक जो हमारा एक खूबसूरत ताना बाना है, इसको हम लोग कितना बेहतर तरीके से देश दुनिया के समक्ष रख पाएं। और मुझे लगता है निश्चित रूप से इससे आने वाला समय में टूरिज्म को आगे बढ़ने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा, रोजगारें पैदा होंगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगा। और ये बहुत सरल और आसान तरीका है सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में वहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का। उसी प्रकार शहर भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहता है। गांव, सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले लोग शहर के चकाचौंध, शहर के
सुख सुविधा शहर के अंदर उपलब्ध व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा ये शहर एक आकर्षक केंद्र बना रहता है। पंचायत के लोग प्रखंड की ओर बढ़ते हैं, प्रखंड के लोग जिला की ओर बढ़ते हैं, जिला के लोग राजधानी की ओर बढ़ते हैं और निरंतर मानव स्वभाव के अनुरूप मनुष्य विचरण करता रहता है। और इस क्रम में शहर में लोगों की जनसंख्या की मात्राएं बढ़ने लगती हैं। अगर शहर को सही तरीके से नहीं विकसित किया जाए तो शहर बहुत ही बुरे तरीके से विकसित होना प्रारंभ करेगा। सीधी सी बात है, हम खुद को देख लें। अगर हम साफ सुथरे कपड़े ना पहने, हम अपने आप को साफ सुथरा ना रखें, लोग अपने बालों को ना कटवाए, नाखूनों को ना साफ करे तो कैसा लगेगा? कितना गंदा दिखेगा। नहाए धोए नहीं तो आदमी भी कितना बेढंगा दिखता है, कितना खराब दिखेगा। तो इसीलिए शहर को भी आवश्यकता है सुंदर बनाने के लिए और उसके लिए अलग अलग तरीके से लोगों को जिम्मेवारियां मिलती हैं। आज प्लान वे में शहर को विकसित होना अति आवश्यक है। नहीं तो आप देखते होंगे कि शहरों में बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियां बसना शुरू हो जाती हैं। अगर निश्चित कायदे कानून ना हो, निश्चित रूप से उस पर निगरानी ना रखा जाए, साफ सफाई ना रखा जाए, तो वहां पर गंदगी होना लाजमी है। आज रोजगार के अभाव में या रोजगार की तलाश में लोगों का शहर से गांव, गांव से बड़े शहरों की ओर, छोटे शहरों से मेट्रो की ओर, यहां तक कि देश विदेशों तक जाना रहता है। आज उन सब चीजों को गंभीरता से लेते हुए हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। आज बड़े पैमाने पर नगर विकास विभाग में लोगों की नियुक्ति हुई है। उसी क्रम में आज 19 लोगों की नियुक्ति हुई है। स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, कनीय अभियंताओं की भी नियुक्ति हुई है, पाइपलाइन इंस्पेक्टरों की नियुक्ति हुई है और गार्डन अधीक्षक की भी नियुक्ति हुई है, राजस्व निरीक्षक का नियुक्ति हुआ है, वेटनरी अफसरों की भी नियुक्ति हुई है, विधि सहायक की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की नियुक्ति हुई है, सैनिटरी सुपरवाइजर की भी नियुक्ति हुई है। और निश्चित रूप से ये बहुत आवश्यक है। आप देखते होंगे मौसम कभी कभी बहुत ज़्यादा अपना रुद्र रूप अपनाता है तो कई चीज़ें प्रभावित करता है। कहीं पर
बिजली आपूर्ति बाधित हो जाती है, कहीं पुल पुलिया टूटने लगता है, कई सारी समस्याएं आती हैं। तो ये कुल मिला जुलाकर नवनियुक्त जो हमारे अभ्यर्थी हैं, बड़ी ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आप लोगों के कंधे पर है और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग सरकार के अभिन्न अंग के रूप में ईमानदारी से और कुशलता से अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जोहार। तो एक बार अपने अपने नियुक्ति पत्र को हवा में हिलाकर धन्यवाद और आभार कीजिए। जोरदार तरीके से हिलाइए, अपनी खुशियां दिखाइए। और अब धीरे धीरे आप लोग लाइन बनाकर इस तरफ आ जाइए। पीछे में आ जाइए, लाइन से सभी लोग इसी तरफ से होगा। जो लंबे हैं थोड़ा सेकंड रो में कर ले, अरेंज करवा दीजिए। आइए, क्यों में आइए। हाइट के हिसाब से आप लोग अरेंज हो जाइए सभी। और अपने अपने नियुक्ति पत्र को थोड़ा हाइट में रखिए ताकि दिखाई देगा, चेहरा नहीं ढकना है। बस बताया। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें इस कार्यक्रम में जब पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि जिन्हें नियुक्ति पत्र मिले हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं मंच पर। तो ऐसे में नियुक्ति पत्र मिलने के बाद सभी के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं, तमाम और भी लोग उनके साथ में मौजूद है। और मुख्यमंत्री के पीछे जिन लोगों को आप देख रहे हैं ये वो अभ्यर्थी जिन्हें नियुक्ति पत्र सौंपे गए। एक खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही है, एक नई जिम्मेदारी वो निभाने के लिए जा रहे हैं। तो अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं, राज्य में नई दिशाओं की ओर प्रदेश में कार्य किया जा रहा है। तमाम बातों का जिक्र आज मुख्यमंत्री ने किया। तो शहर को सही तरीके से विकसित करना चाहिए, तो शहरों को सुंदर बनाने की भी आवश्यकता है। कई बातें आज मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कही। कई विभागों में युवाओं की नियुक्ति हुई है और ऐसे में जिन लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिले हैं उनके चेहरों पर एक अलग ही खुशी यहां पर नजर आ रही है। जो चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र यहां पर सौंपे हैं और सभी के चेहरे पर खुशी। राज्य में नई दिशाओं में कदम उठाए जा रहे। तो अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। तो झारखंड को लेकर पर्यटन क्षेत्र में नई संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा झारखंड में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। तो चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह जिसमें पहुंचे थे मुख्यमंत्री और अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र यहां पर सौंपे हैं। साथ ही एक नई जिम्मेदारी इन अभ्यर्थियों को और राज्य में आखिरकार नई दिशाओं की ओर राज्य जो है वो बढ़ रहा है। ऐसे में नए कार्य किए जा रहे हैं, किस तरीके से राज्य का विकास हो इसको लेकर भी सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद्ध नजर आ रही है और इसी दिशा में कार्य भी किया जा रहा है। शहरों को सुंदर बनाने की आवश्यकता है, स्वच्छता को लेकर भी यहाँ पर मुख्यमंत्री ने संदेश दिया और साथ ही आपको बता दें कि अपने संबोधन में कई बड़ी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। झारखंड पर्यटन का नई वेबसाइट भी यहाँ पर लॉन्च की गई है। तो झारखंड में पर्यटन को मिलेगा नया आयाम और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी यहाँ पर सौंपे गए हैं। तो शहर को सही तरीके से विकसित किया जाएगा और कई बातों का जिक्र यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तो कई विभागों में युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं।
झारखंड पर्यटन का नया लोगो वेबसाइट लॉन्च की गई है। तो झारखंड में पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। तो शहर को सुंदर आखिरकार किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से स्वच्छता का संदेश भी मुख्यमंत्री ने यहां पर दिया है। तो कई बातों का जिक्र उन्होंने किया है, साथ ही नया लोगो वेबसाइट लॉन्च भी मुख्यमंत्री ने यहां पर की है और झारखंड में पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। कई बातों का जिक्र मुख्यमंत्री यहां पर करते हुए नजर आए। नियुक्ति पत्र उन्होंने सौंपे हैं।